Hello students, today we are going to discuss about the third part of language of chemistry, and in the third part of language of chemistry we will discuss here a topic. That topic name is variable values. So students, एक अच्छी सी टॉपिक है, नई सी टॉपिक है जो हमारे सामने है, एंड हियर नेम रिटन दैट्स वेरिएबल वैलेंसी। पहले देखते हैं कि वेरिएबल क्या है और वैलेंसी क्या है। वैलेंसी के लिए मैंने आपको पढ़ाया था, वैलेंसी मीन्स कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स इन नोन एज वैलेंसी। मतलब एक वैलेंसी यहाँ से मिलेगी, एक वैलेंसी तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, किसकी हेल्प से? बाय द हेल्प ऑफ स्टेबल कॉन्फिगरेशन। यहाँ पे एलिमेंट्स अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, या तो गेन करेगा या तो शेयर करेगा, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को ऑक्युपाई करने के लिए वो आपको एक वैलेंसी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, बात समझ आई कि मतलब एक वैलेंसी तो हम लोग निकालते हैं, उसमें क्या करते हैं कि एलिमेंट जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, और अनस्टेबल से स्टेबल फॉर्म में आने के लिए वो जितना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या गेन करते हैं, या जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, उसकी क्या होती है? वैलेंसी। क्लियर? अब देखो यहाँ पे आ गया वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या? कि वेरी करेगा, मतलब फिक्स नहीं होगा। वेरिएबल का मतलब वेरी करे, फिक्स ना हो। तो मतलब देखो एक वैलेंसी तो इससे मिलेगा, ये वैलेंसी आपको किससे मिलेगा? ये वैलेंसी आपको मिलेगा बाय द हेल्प ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना? वैलेंसी आप किससे निकालते हो? बाय द हेल्प ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखो एक वैलेंसी तो आपको मिलेगी बाय द हेल्प ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक वैलेंसी यहाँ पे और भी मिल सकती है, एक से ज्यादा, क्योंकि वेरिएबल फिक्स नहीं है कितनी मिल सकती है। और एक वैलेंसी आपको मिल सकती है एक और सेल से, वो होता है पेनल्टी मेट्स। कौन सा सेल? पेनल्टी मेट सेल। देखो जिनको स्ट्रक्चर ऑफ एटम का नॉलेज है उनको पता होगा कि वैलेंस सेल क्या होता है। हाँ, पेनल्टी मेट सेल नहीं पता होगा, उनको बता दूंगा, अभी आपको बता दूँ, बट वैलेंस सेल के बारे में उनको कंप्लीटली नॉलेज है। ठीक, एक शॉर्ट सा मैं आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। पेनल्टी मेट सेल क्या होगा और वैलेंस सेल क्या होगा। सो टू अंडरस्टैंड पेनल्टी मेट सेल एंड वैलेंस सेल, हम देखो यहाँ पे हेडिंग मेंशन कर दी है। ये हेडिंग क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या होगा आपको पता है? प्रोटॉन होता है जो कि सेंटर के न्यूक्लियस के सेंटर पार्ट में होगा, या न्यूक्लियस के अंदर होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों सेंटर में होंगे, इसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, यहाँ पर किसी प्रॉब्लम नहीं मुझे लगता है। ओके, सो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स बोथ आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। एटम इज covered or surrounded by the circular orbits, and these orbits is known as cell. ये सब आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, सबने पढ़ा है क्लास 8, आपको क्लास 8 सबने पढ़ा है। फर्स्ट सेल को बोलते हैं टी सेल, सेकंड को बोलते हैं तो थर्ड को बोलते हैं एम सेल, और ऐसे जैसे बढ़ता है एन सेल, ओ सेल, पी सेल, क्यू सेल। ठीक है, लेकिन हमारा टॉपिक है, हमारा टॉपिक हमको सिर्फ देखना क्या है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ये कहाँ रहता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है हमारा वैलेंस सेल में, यानी अगर हमको वैलेंस, हाँ, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा रहता है वैलेंस सेल में। ठीक है, तो अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको वैलेंस सेल का नॉलेज होना चाहिए। ठीक, और अगर आपको वेरिएबल वैलेंसी निकालनी है तो आपको किसका नॉलेज होगा? पेनल्टी मेट सेल का। ठीक है, तो अभी हमारा दो टॉपिक है। एक तो टॉपिक ये है कि वैलेंस सेल क्या है, और दूसरा टॉपिक हमने कर लिया पेनल्टी मेट सेल। ठीक है बच्चों, तो अब देखो यहाँ पे सबसे लास्ट में एक सेल लिखा आपको, देखा ना, ये लास्ट सेल। तो एक हो गया लास्ट सेल, ठीक, एक हो गया लास्ट सेकंड सेल,
So last first cell and last cell या last first cell आपको last first cell last second cell clear? तो आप देखो क्या होता है valence cell is known as last first cell clear है? अब बात समझेंगे वैलेंस सेल इज लास्ट फर्स्ट सेल या इसी को एंगुलर वर्ड हम बोल सकते हैं आउटर मोस्ट सेल इज नोन एज वैलेंस सेल ठीक है। अब देखो पेनल्टीमेट सेल क्या है लास्ट सेकेंड cell is known as penultimate। अब आप बोलोगे सर आप पेनल्टीमेट सेल क्यों पढ़ा रहे हैं? पेनल्टीमेट सेल ही क्या है वेरिएबल वैलेंसी का काज है, इसी की वजह से आपको वेरिएबल वैलेंसी मिलती है ठीक है बच्चों। तो अब देखते हैं अगर वैलेंस सेल वर्सेस पेनल्टीमेट सेल कर देते हैं तो वैलेंस सेल क्या करेगा आई एम द लास्ट सेल आई एम द आउटर मोस्ट सेल ओके आई एम द लास्ट सेल या आई एम द लास्ट फर्स्ट सेल आई एम आउटर मोस्ट सेल आई कंटेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन और उसी के वर्सेस में पेनल्टीमेट सेल बोलेगा दिस सेल फ्रॉम द लास्ट सेकेंड इज नोन एज पेनल्टीमेट सेल। और पेनल्टीमेट सेल क्या बोलेगा आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएबल वैलेंस ठीक है। तो बच्चों अभी आपने सीखा यहाँ पे वैलेंस सेल और पेनल्टीमेट सेल। आप बोलोगे सर आपने वेरिएबल वैलेंसी का डेफिनेशन नहीं बताया, पहले बता दिया वैलेंस सेल और पेनल्टीमेट सेल। हाँ तो मैंने ये बता दिया इसलिए क्योंकि वेरिएबल वैलेंसी की अभी जब हम बात करेंगे तो हमें पेनल्टीमेट सेल आएगा ठीक है। इसको आप नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर लो वरना हम आगे बढ़ते हैं। सो आफ्टर द वेरिएबल वैलेंस आफ्टर द पेनल्टीमेट सेल and the valence cell discussion, now we are going to discuss the definition of variable valence। अब आते हैं इसके डेफिनेशन में एकदम सिंपल certain elements सर आप बोल के दे रहे हैं जब इस साइड फेस करके बोलते हैं तो आपको वॉइस क्लियर नहीं जाती। मैंने जो वीडियो बना के चेक किया उसमें मुझे लगता ही है, इसलिए अभी लिखने के टाइम बोलेंगे नहीं, लिखने के टाइम लिख देंगे फिर बाद में कुछ समझाना क्लियर। सो सर्टेन मतलब कोई भी सर्टेन अगर नहीं चल पा तो आप सम कर लो सम एलिमेंट्स सर्टेन और सम एलिमेंट्स एग्जिबिट्स मोर देन वन वैलेंसी। अभी आप लोगों ने वैलेंसी में क्या पढ़ा कि सबकी वैलेंसी क्या होती है फिक्स होती है क्लियर, बट सम एलिमेंट्स एग्जिबिट्स मोर देन वन वैलेंसी कॉल्ड वेरिएबल वैलेंसी। मींस जो भी एलिमेंट्स है जो एक से ज्यादा वैलेंसी रखते हैं वो आपके क्या होंगे वेरिएबल वैलेंसी। सारे के सारे एलिमेंट्स क्या शो करेंगे वेरिएबल वैलेंसी। आप इसको इस तरह लिख सकते हो certain elements exhibits more than one valency and that elements also kept the variable valency ठीक है। बट आप यही तो सिंपल डेफिनेशन कोई दिक्कत नहीं।
अब आते हैं एग्जाम्पल पे। अब एग्जाम्पल में जैसे हमने लिखा फेयर्स, फिर हेलो, हाँ थोड़ा सी कॉल आ गई थी तो डिस्टर्ब हो गया था, बट अभी ऑफलाइन किया। ओके, सो variable valency, in the variable valency we know that certain elements exhibit the more than one valency and this valency is considered as variable valency. Variable valency mostly exhibits by the elements of D block elements. D block elements are also known as transition elements, and transition elements especially shows the variable valency. After the definition of variable valency, now we are going to discuss about the examples of variable valency, and here we take the first examples of variable valency, Feyrus and pairing. Another example, mercurous, mercuric, cuprous, cupric। ठीक है, अभी उनसे तुम लोगों ने एक चीज नोट किया, नोट करना चाहिए, पढ़ रहा हूँ। जब भी मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ तो यहाँ पे आसार है, यहाँ पे भी आसार है, यहाँ पे भी क्या है आसार है। एक साइड टेस्ट आसार है, एक साइड क्या है इक आ रहा है, एक साइड इक आ रहा है, इक आ रहा है। देखो लेकिन ये कहाँ आ रहा है, लास्ट में आ रहा है। तो लास्ट का मतलब क्या है, जैसा लास्ट में आ रहा है ना, तो केमिस्ट्री के टर्म में अगर कोई चीज लास्ट में ऐड होती है तो उसको हम बोलते हैं सफिक्स। क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री के टर्म में अगर कोई चीज लास्ट में ऐड हो रही है तो उसको बोलते हैं सफिक्स। तो देखो यहाँ पे सफिक्स है अस, यहाँ पे सफिक्स है इक। और केयर करना डिफिकल्ट नहीं है, आसान ही है, थोड़ा केयर। देखो अब वेरिएबल वैलेंसी का जब भी हमने एग्जांपल लिया, एग्जांपल में हमने लिया फेयर्स लिया, फेयरिक है, ये दोनों एक ही, बट वैलेंसी की वजह से थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो अभी मैं इसका जब बोल दूंगा चार्ज के साथ तब आपको लगेगा कि नहीं समझ। अब जो फेयर्स होता है इसका चार्ज होता है Fe+2। ठीक, आप इस प्लस को इधर लिख सकते हो और करके आप थोड़ा ऐसे लिख सकते हो 2+। ठीक है, या और अगर जो किसी जगह पे ऐसे 2+ बना दिया, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, दिख रहा है ना आपको, यहाँ बड़े बना अब देखो Fe+2 और 2+ और प्लस, ये तीनों चीजें सेम है, आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये भी 2+ को इंडिकेट करा, ये भी 2+ को इंडिकेट करा, ये भी +2 को इंडिकेट करा। ठीक है, अब देखो जो, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा Fe+3 और Fe+3 है और Fe3+। ठीक है, तो ज़्यादा कंफ्यूजन ना करो, बस यही दोनों लिखो। 3+ का मतलब तो सोचते रहेंगे कि 3 के अलावा और भी कुछ है, तो ऐसा नहीं कुछ है, बस ऐसे ही। तो देखो फेयरस हो गया, फेरिक हो गया, कंफ्यूजन वाला है तो टर्म मिटाई दीजिए, तुमको लग रहा है प्लस क्या है तो हटाइए। ठीक है, ये सो फेयरस में देखो क्या है, वैलेंसी क्या है 2 है, यानी लेस है। फेयरस के केस में क्या है, लेस वैलेंसी, और फेरिक के केस में क्या है, वैलेंसी ज्यादा है यानी मोर वैलेंसी। बात समझ में आ रही है कि अगर कोई एक ये भी आपका आयरन है, ये भी क्या है आपका आयरन। ठीक है, तो जब आयरन वैलेंसी लेस रखेगा तो उसका जो सफिक्स होगा वो क्या होगा, उसका सफिक्स होगा तो क्या होगा सफिक्स समझ में, इसको सबसे लास्ट में लगाते हैं। ठीक है, इसको लास्ट में लगाते हैं। तो Fe जब वैलेंसी लेस रखेगा तो यूज होगा सफिक्स अस, Fe जब वैलेंसी मोर रखेगा तो यूज होगा सफिक्स इक। सफिक्स क्या यूज होगा इक।
सिर्फ ये सिर्फ एफ के लिए नहीं है, जितने भी एलिमेंट्स वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं वो उन सबके लिए है। जो वैलेंसी मोर रखेगा उसके लिए एक लगाएंगे सफिक्स, जब वैलेंसी लेस होगी तो क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। जैसे मर्क्यूरस, तो यहाँ पे क्या है G+, एक सिंगल है, ये G+2 वो ज़्यादा है क्या लगाना है। ऐसे Q+ में यहाँ पे Cu+ है, सिंगल है प्लस लगा, Cu+2 यहाँ पे क्या लगेगा, ठीक है बच्चों। आई होप यू अंडरस्टूड वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी क्या है, सर्टेन कंपाउंड्स एक्टिवेट्स या सर्टेन एलिमेंट्स एक्टिवेट्स मोर देन वन वैलेंसी नोन एज वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी आर द काजेज बाय द पेनल्टी मेड सेल, ठीक है। अब देखो जो वेरिएबल वैलेंसी, ये एलिमेंट्स वेरिएबल वैलेंसी क्यों शो कर रहे हैं, बिकॉज दे कंटेन पेनल्टी मेड सेल, बिकॉज दे कंटेन पेनल्टी मेड सेल। अब टू क्लास 9 आपका सिलेबस सिर्फ इतना है, वेरिएबल वैलेंसी निकालने के लिए नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल करके बता देता हूँ, ठीक है। आपका सिलेबस में नहीं है बट आपके सिलेबस में सिर्फ इतना है। अगर आपको इतना समझ आ गया, आगे की चीज़ नहीं भी समझ आती है तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक करके बता देता हूँ क्योंकि फ्यूचर में आपको मिलेगा बड़े क्लासेस में, ठीक है, तो आप थोड़ा सा सीख सकते हैं। थोड़ा सा मोटिवेट होकर पढ़ो क्योंकि ये तो टॉपिक क्लास लेवल का है, ठीक है सर। सो वेरिएबल वैलेंसी शोज बाय द एफ एंड इट शोज +2 वैलेंसी एंड आल्सो +3 वैलेंसी, ठीक है। ये अकेले ही दो वैलेंसी शो कर रहा है, मोर देन वन वैलेंसी शो कर रहा है। इट इज द रीजन, इट इज द एग्जांपल ऑफ वेरिएबल वैलेंसी। लेकिन ये कैसे शो कर रहा है तो चेक कर लेते हैं। अब देखो एक वैलेंसी, बट इसको एग्जाम्पल चेक करने से पहले आपको मालूम रखिए कि एक वैलेंसी तो आपको मिलेगी वैलेंसी से, एंड सेकेंड वैलेंसी गिवन बाय द पेनल्टी मेड सेल, पेनल्टी मेड सेल, ठीक है। सो फर्स्ट अगर आपको वेरिएबल वैलेंसी फाइंड आउट करने तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करो, मैं आप पावर से कर रहा हूँ। सुनो, जिनको भी आप बाउ प्रिंसिपल या बाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम होगी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मैं उनके लिए एक वीडियो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आप बाउ मेथड का बना दूँगा, ठीक है। So FE इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है। नाउ अब क्या करना है आपको, तब आपको चेक कर लेना है। ये हो गया फर्स्ट को क्या बोलते हैं, केस में नंबर विड्रॉ कितना है। सेकंड ये भी है, ये भी इसको क्या बोलते हैं, एल में विड्रॉ होगा 6+2 8, ये 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तीनों क्या है, तीनों कौन सा सेल है, एम सेल। और एम सेल में नंबर विड्रॉ कितना होगा, ऐड करो 6 12 * 14, एम सेल में नंबर विड्रॉ कितना होगा 14। और ये लास्ट का आपका फोर्थ है, इसको बोलेंगे एन सेल, इसमें नंबर विड्रॉ कितना होगा। तो देखो एक वैलेंसी तो आपको पता है कि वैलेंस सबसे मिल जाएगी, तो आउटर मोस्ट सेल नोन है वैलेंस सेल। सो ये वैलेंसी इसके 2 इलेक्ट्रॉन को रोटेट कर दिया, जैसे रोटेट किया, it shows one valency Fe+2. So one valency you will get by the help of valence Fe+2। अब आपको एक निकालना होगा। अब ये आउटर मोस्ट सेल, तो आपको एक वैलेंसी मिलेगी आउटर मोस्ट सेल से और एक वैलेंसी आपको निकालनी किससे, द सेकंड लास्ट। ये तो सेकंड लास्ट, ये हो गया सेकंड, ये आउटर मोस्ट सेल, ये हो गया सेकंड लास्ट सेल। So second last cell is known as penalty made cell, penalty made cell। अब आपको एक वैलेंसी ये निकालनी है बाय द ऑफ पेनल्टी मेड सेल। अब पेनल्टी मेड सेल से कैसे निकालोगे, तो पेनल्टी मेड सेल में क्या कौन कौन है आपका, ये S है, ये P है और ये क्या है P। तो यहाँ पे एक छोटा सा रूल बच्चों, रूल ये है
कि अब यस के पास अगर इलेक्ट्रॉन एक है या दो, तो ये क्या होगा, स्टेबल। इसको करके देना होगा। पी के पास अगर इलेक्ट्रॉन है 3 और 6, ये क्या है, स्टेबल। डी के पास अगर इलेक्ट्रॉन है 5 और 10, तो ये क्या है, स्टेबल। एफ के पास अगर है 7 एंड 14, ये क्या है, स्टेबल। ठीक है, तो आप लोग सर आपने 1 to 2 को लिखना है, तो इसका रीजन ये होता है कि जो यस होता है इसके पास एक ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो हाफ फील्ड होगा, तो क्या होगा, हाफ फील्ड। अब ये सब क्लास लेवल की चीज़ें बस मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे निकलता है हाफ फील्ड, और सेकेंड होगा तो फुल फील्ड। तो ऐसे सबके लिए है कि भी अगर हाफ फील्ड है, फुल फील्ड है तो स्टेबल होगा, बी अगर हाफ फील्ड है, फुल फील्ड तो स्टेबल होगा, या फिर फुल हाफ फील्ड होगा तो स्टेबल, फुल फील्ड होगा तो स्टेबल। अब चेक करते हैं, देखो यस के पास यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पे फुल फील्ड है, फुल फील्ड। अब फुल फील्ड है तो क्या स्टेबल है। पी के पास क्या है, 6 है, ये भी क्या है, फुल फील्ड है, फुल फील्ड होगा तो क्या होगा, स्टेबल होगा। ऐसे ही फिर यहाँ पे यस है, यस के पास कितना है 2, तो ये भी क्या होगा, स्टेबल। और यहाँ पे क्या है डी, अब डी के पास ना तो फुल फील्ड है ना ही क्या है, हाफ फील्ड। कितना हाफ, और देखो फुल फील्ड के लिए इसको चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, तो ज्यादा है माने में जल्दी। और हाफ फील्ड में कितना चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना, तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ये बाहर कर दे, ये क्या हो जाएगा, स्टेबल। तो इट इज द रीजन इट डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन एज ए रिजल्ट एफबी आल्सो। अब देखो 2 तो यहाँ से डोनेट करा था और एक तो डी ने अपने आप को स्टोर करने के लिए क्या किया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी लूज कर दिया, तो एज ए रिजल्ट एफईबीएस 3+ आल्सो। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से निकाली जाती है वेरिएबल वैलेंसी। ठीक है, और जो आपको वेरिएबल वैलेंसी क्लियर हुए तो ठीक है, तो जो वेरिएबल वैलेंसी आपको नहीं क्लियर हुई है, ठीक है, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग मतलब इसको अब आप दूसरा जब आपको नेक्स्ट वीडियो बता दूंगा तो ये आपको आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।